उसमें क्या है, एक्यूमुलेटेड इनकम, रेट पर मंथ, है ना। अब दिखाते हैं, हम लोग को सबको प्लानिंग तो पता है कि नहीं। एक टोटल इनकम यदि 30,000 रुपए हो गया तो आप क्या बन गए, क्या बन गए, टीसी। पहला रेट हो गया आपका 3 कोऑर्डिनेटर, क्लियर। 60,000 इनकम हुआ तो क्या बन गए, एटीसी, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, क्लियर। 90,000 रुपया इनकम हो गया तो आप बन गए डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। 1,80,000 रुपया आपका इनकम हो गया तो आप बन गए जेटीसी। आपके बीच में आप सबके चाहते मिस्टर साजिद अंसारी के बाद 14 है कि नहीं। 1,80,000 में हो गया जेटीसी, 3 लाख, 3 लाख हो गया एसटीसी, 9 लाख, ये हो गया आरटीसी। ये सेल्स टर्नओवर बोनस का इनकम है, सिर्फ वीकली इनकम का ही कैलकुलेशन बताया गया, ठीक है। उसके बाद है 24 लाख, 24 लाख में हो गया एनटीसी। उसके बाद है 60 लाख, 60 लाख में हो गया सीटीसी, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर। उसके बाद है 1 करोड़ 20 लाख बन गए आईटीसी, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। यहीं तक हम बता रहे हैं, ठीक है। 30,000 टीम कोऑर्डिनेटर, 60,000 एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, 90,000 डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, 1,80,000 जोनल टीम कोऑर्डिनेटर, 3 लाख स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, 9 लाख रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, 24 लाख नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, 60 लाख कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर और 1 करोड़ 20 लाख इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब दिखाते हैं एक टीसी, एक टीम कोऑर्डिनेटर का पर मंथ मिनिमम इनकम, ठीक है, मिनिमम इनकम 5,000 रुपए होना जरूरी है, करना ही होगा किसी भी हालत में। इससे भी ज्यादा करना है लेकिन मिनिमम 5,000 रुपया करना ही है, तब आप एक एक्टिव टीम कोऑर्डिनेटर है कि नहीं। यस सर। क्या तस्वीर भाई, ऐसा नहीं हो कि परस्पर वीक मिस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एक टीम कोऑर्डिनेटर महीने का मिनिमम 5,000 रुपए इनकम करना जरूरी है। यदि आपका इनकम मिनिमम 5,000 रुपए है तो आप एक अच्छे लीडर हैं। फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी महीना आपका 20,000 का इनकम हो गया और किसी महीना 0 हो गया। ये भी अच्छी पहचान नहीं है। अच्छा पहचान वो है कि मिनिमम 5,000 रुपए होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो। किसी महीना 20,000 हो जाए, 50 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5,000 रुपए इनकम हमको कम से कम बनाना ही होगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, हमको मिनिमम 5,000 रुपए पर मंथ इनकम रखना ही होगा। क्या? यस सर। अब नफीस भाई कहाँ चले गए? थोड़ा सा अरेंज में किया है कि नहीं। एक एटीसी को पर मंथ मिनिमम 7,000 रुपए करना एकदम कंपल्सरी है, मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं।
क्या कम है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है महीना का? महीना का लगभग कितना हो रहा है? पिछले महीने कितना हुआ? 4 सप्ताह में कितना हुआ? 12,000। एक बार जोरदार हिट मिनिमम 7,000 हमको रखना ही है। मैक्सिमम कितना भी हो जाए, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए। मेरे टीम में ऐसे एटीसी हैं जो महीने का 20,000 25,000 रुपया भी कमा लेते हैं, महीने का 20-25,000 रुपया भी कमा लेते हैं, लेकिन मिनिमम 7,000 रुपया ये कंपल्सरी हमको रखना ही होगा। ठीक है। एक डीटीसी महीने का मिनिमम 10,000 रुपए करना कंपल्सरी है, इससे कम भी होना चाहिए। ठीक है। किसी भी हालात में आपको मिनिमम 10,000 रुपए इनकम करना ही होगा। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तब आप देखेंगे आपका यदि 10,000 रुपए इनकम होगा तो ना आपके टीम में कुछ लोगों का इनकम होगा। आप डीटीसी लीडर, आपका यदि वीक मिल जाएगा तो आपके डाउन डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होगा? है कि नहीं? इसलिए मिनिमम 10,000 रुपए इनकम रखना कंपल्सरी है। ठीक है। एक जोनल टीम कोऑर्डिनेटर 15,000 क्या साल हुआ है? कितना हुआ था अगले महीना? 35,000। 35,000 एक बार जोरदार निकला। कितना होता है? 15। कितना होता है? 15,000 मैक्सिमम जितना भी हो, लेकिन 15,000 को छोड़ना नहीं। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से आपको मेहनत करना होगा। और आगे जाने का जरूरत है। एक एसटीसी आपका कितना हुआ? कितना है? 25। आपको पता है मेरे टीम में एक एसटीसी है जो प्रत्येक महीना 70 से 80,000 रुपए कमाता है। एक नहीं, मेरे टीम में अभी 4 एसटीसी है, चारों का इनकम यदि देखा जाए तो 50,000 से ऊपर है पर महीना। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग किस जगह से है कि नहीं? मेरे टीम में कारण लोग को उस तरह तैयार किया गया है कि नहीं? उस तरह से तैयार किया गया है। जैसे हम हमारे सादिक जी डायरेक्ट हम गाइड कर रहे हैं कि नहीं? तो सादिक जी का हम कितना बता रहे हैं? 15,000 हो रहा है, कितना 30,000 से ऊपर हो रहा है कि नहीं? डबल हो रहा है कि नहीं? तो ये बेस आप लोग को भी पकड़ कर रखना है कि सादिक भाई कैसे कर रहे हैं, डबल कैसे कमा रहे हैं, है कि नहीं? उससे सीखना है कि नहीं? एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिनिमम प्रत्येक महीना 3 से 4,000 रुपए इनकम करना ही हो, सप्ताह 1,000 रुपए इनकम करना ही हो, वीक मिस नहीं करना है। यदि वीक आपका कंटिन्यू 1,000 भी इनकम करना है, ये मैंने कंडीशन अपने आप में लाना है कि मिनिमम 1,000 रुपए भी इनकम मेरा होना चाहिए। ऐसे करना है वो सीखिए सीनियर से। एक डिस्ट्रीब्यूटर को वीकली 1,000 महीने का 3 से 4,000 रुपए कम से कम इनकम करना ही होगा। लेकिन ये अपने आप में चैलेंज लेना होगा। एक आरटीसी कितना कितना एक आरटीसी का मेरा अगले महीना ही हम आरटीसी हुए। ठीक है, अगले महीना ही हम आरटीसी हुए। यदि आप अपना इनकम दिखाएंगे तो इसका डबल है। ठीक है, इसका डबल है। तो हम जिस तरह कर रहे हैं हम इसका अपने सिखा रहे हैं। ठीक है, आज मेरे नीचे 4 एसटीसी है, चारों का इनकम जो है उसका डबल हो रहा है। हम कर पा रहे हैं तो ना हम उसको करवा पा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, एक एनटीसी पर मंथ 1 लाख। अब आपको पता है मेरा जो एनटीसी लीडर है, मेरा जो अपलाइन है मिस्टर हन्नाव हुसैन सर, अभी उसका पर मंथ इनकम यदि देखा जाए तो 2 लाख प्लस। ये कंपनी का ये एक टारगेट दिया हुआ है, इसको कम से कम इतना करना ही है, इससे ज्यादा जितना हो, है कि नहीं? तो हमारे सीनियर हमारे अपलाइन वो कर रहा है, किस ढंग से कर रहा है वो लॉजिक हमको दिया, दोनों से हम कर पा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं, तो हम भी अपने डाउन नंबर को सिखा पा रहे हैं, है कि नहीं?
एक सीटीसी मिनिमम 2 लाख। हमारे सीटीसी लीडर हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर अबू हसन सर उसने एक बार जोरदार आज आने वाले थे, ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश जो है हमें लोग मना कर दिए। सर अभी जाकर के फायदा इसलिए नहीं हो पाएगा, पूजा का समय है पहला नंबर, और दूसरा नंबर है सामने 18 तारीख को मेगा प्रोग्राम होने वाला है दुमका में। यदि इस समय यदि सर को डिस्टर्ब करेंगे तो उस प्रोग्राम में लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए सर को बोले कि सर ये प्रोग्राम कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो है सर को लाएंगे और स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ही लाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद वो सब टारगेट होगा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक आईटीसी का इनकम बता रहा है मिनिमम 5 लाख। एक आईटीसी का मिनिमम इनकम 5 लाख। लेकिन जानते हैं हमारे जो ग्रेट अप्लाई है आईटीसी लीडर मिस्टर मदन मोहन मंडल जो सीलिंग की अचीवर है, सीलिंग मतलब 2,10,000 रुपया पर वीक। अब बताइए एक सप्ताह में 2,10,000 तो 4 सप्ताह में कितना होगा? 8,40,000 और भी इनकम में लेकर के कितना होगा? 10 लाख के आसपास इनकम के लिए यहाँ पर मिनिमम बताए 5 लाख ये करना ही होगा। यदि ये आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सटीक जगह में हैं, ठीक है। इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। और छठा नंबर है रैंक इनकम। रैंक इनकम को लेकर के अब उतना चर्चा 20 लाख 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख इसके बाद प्रोडक्ट के बारे में तो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज जब प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है 7 नंबर में 9E5 मैट फैट न्यूट्रलाइज लिवागेन कफ नील वेल हार्ट नेक्सियम फीलिंग ओडेली क्रीम कंपनी चैंपियन हर्बल टूथपेस्ट नाइट क्रीम यूरी प्लस इम्यूनो3 और है मल्टीगार्ड। ये सब लोग का प्रोडक्ट का नाम, मेन प्रोडक्ट और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, कवच क्रास है, कप नील है, लेकिन मल्टीगार्ड है, बहुत तरह का प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ऑलरेडी जब भी प्लान में जाएंगे, जब भी प्लान में बैठेंगे, ये चीज को ख्याल रखना है, जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल किए हैं या जिस प्रोडक्ट के बारे में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है उस प्रोडक्ट को लेकर के डिटेल चर्चा करना है। और जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल नहीं किए हैं या जिसके बारे में आपको जानकारी ज्यादा नहीं है उस प्रोडक्ट को किसी टच करके निकल जाए, है कारण आदमी जिसके पास आप जाइएगा समझाने के लिए आपके कॉन्फिडेंस को देख करके वो उसको अंदर डिमांड दिया होगा। और आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज किए होंगे, है कि नहीं। तो आप यही कहेंगे जितने भी प्रोडक्ट है हम लोग का, सारे प्रोडक्ट जो जरूरत है हमारा उसको जरूर यूज करना है कि नहीं। ऐसे तो 9E5 सबको यूज करना है, न्यूट्रीलाइज हर परिवार में यूज करवाना है बच्चे को, कवच प्लस हर परिवार में यूज करना है कि नहीं। ये सब प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करके तब आपको उसका कॉन्फिडेंस रहेगा, तब सामने वाले को आप ढंग से बता पाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को देख करके अगला प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि फलाना को हम दिए थे वो यूज किया अच्छा रिजल्ट मिला, और आप उसी जगह बोलेंगे कि हमको प्रॉब्लम था हम यूज किए आज हमको फायदा मिला। दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं। आप खुद जो यूज करेंगे ना, जब आप बताएंगे हम यूज किए हैं, हम इसका बेनिफिट जानते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो सामने वाला आपके बात को सुनेगा, है कि नहीं। तो कोशिश करना है हम लोग का जो प्रोडक्ट है प्राइवेट प्रोडक्ट आप खुद उसका यूज करके उसका रिजल्ट को समझना है, ठीक है। तब आप उसके विशेष में आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर समाप्त करेंगे, प्लानिंग ट्रेनिंग सेशन यही समाप्त करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। ये सिस्टम में हेलो और सब कहाँ चला गया, बाहर है क्या, है कि नहीं। कुछ सिस्टम को जानना होगा। पहले हम बताए जब भी प्लान दिखाएंगे
तो आई कांटेक्ट होना चाहिए। और प्लान दिखाने से पहले आपका ड्रेस कोड एक गुड लुकिंग होना चाहिए, है कि नहीं? दाढ़ी बढ़ा हुआ है, सेव नहीं किए हैं। जो दाढ़ी रखते हैं अलग बात है, दाढ़ी भी रखते हैं तो वो भी अच्छे से सेव करके रखते हैं, है कि नहीं? इसके अलावा देखा जाए ड्रेस जो है अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? आपके बिजनेस प्लान जो है, प्लान को देखने से पहले आपके एटीट्यूड को देख करके सामने वाले लोग प्रभावित होते हैं। आपका यदि एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो सामने वाला आदमी कुछ नहीं देखेगा। प्लान समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको देख करके ले लेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले अपने ऊपर इसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे, कभी भी मौका मिलेगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग जब भी होगा तो इसके लेकर के भी कुछ चर्चा होगा, ठीक है? तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी नियम है उसको फॉलो करना होगा, कुछ नियम ऐसे हैं उसको जानना होगा। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए, है कि नहीं? एक्साइटमेंट अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आप क्या थे, है कि नहीं? अब मान लिया जाए ये सिस्टम में आने से पहले आप लुंगी पहन करके, पायजामा पहन करके आप मार्केट में घुमा करते, अचानक आप सूट बूट पहनने लगे, है कि नहीं? तो आपका चेंजिंग को देख करके बहुत सारे लोग पूछेंगे, कुछ लोग मजाक करेंगे, कुछ लोग सीरियसली लेंगे। जो लोग मजाक करेंगे, है कि नहीं? कहने का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम में आने से पहले लोग अड्डाबाजी करते हैं, दोस्तों के साथ अड्डाबाजी कर रहे हैं। देखिए मौका तो मिलता है आप लोगों को बोलने का, इनवाइट करने का, उस चीज को हम बताते हैं। अब देखा गया कि डेली शाम में आपका एक टाइम था कि डेली 5 बजता है और हम लोग पहुंच जाते थे चाय की दुकान में, वहां पर बैठ करके गप मारते थे, है कि नहीं? अचानक देखा गया जब इस इंडस्ट्री में आए और वहां आप जाना बंद कर दिए, ठीक है? अब वहां पर जाना बंद कर दिए तो लोग के अंदर एक सवाल आया, भाई कहाँ गया? राम रोज आते थे, आज पता नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? लेकिन हो सके वो आपके पास आएगा या फिर आपको कहीं भेंट हुआ, अरे राम भाई क्या बात है, आप आ नहीं रहे हैं, शाम में डेली हम लोग आते हैं, आप नहीं आ रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा बिजी दिखाना है। आप बिजी नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने आप को बिजी दिखाना है। भाई अभी हम थोड़ा बिजी हैं, हम थोड़ा दूसरे काम में जा रहे हैं, फिर आपसे कभी बात करेंगे या शाम में आपको कॉल करेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे, ठीक है? वहां पर आपको नहीं रुकना है, वहां से घर कटा देना है। एक बार किए, 2 बार किए, बार-बार जब वो विरक्त हो जाएगा, वो खुद आपसे पूछेगा, है कि नहीं? या फिर आप जब भी उसको बोलेंगे तो उसको डायरेक्ट बोलना है कि हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्ट टाइम के कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, मुझको टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है? आप तो जानते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे मेरा परिवार नहीं चल रहा था, तो हमको एक मौका मिला एक एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। आयुष मिनिस्ट्री की तरफ या स्किल इंडिया के तरफ एक कॉन्सेप्ट में हम जुड़े हुए हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। तो वो पूछिएगा, भाई हम लोग को मौका नहीं मिलेगा, पूछेगा, उसको बोलिए अच्छा हम कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छा आपको हम बताएंगे, ठीक है? अब जिस दिन प्रोग्राम होगा उसके 2 दिन पहले आप उसको फोन कीजिए, भाई बहुत कोशिश करने के बाद मौका मिला है, हम बोले हैं सर लोग को, अपने सीनियर को बोले हैं, तो हमको मौका मिला, तो ठीक है आप फलना दिन जो है आइए फलना जगह में, और सब लोग आ रहे हैं, चलिए उनपर समझ लीजिएगा। हो सकता है आपका हो कि नहीं हो, वो बात की बात है, चलिए समझ लीजिए, है कि नहीं? वो आदमी जो है ठीक है, इनवाइट करने का एक आसान तरीका। आप पहले जैसे थे, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वैसे ही रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा? चेंजिंग लाना, चेंज होना, अपने आप को चेंज करना होगा, लेकिन हर चीज में चेंज करना होगा। आपका बोली चाली चेंज करना होगा, आपका रहन सहन चेंज करना होगा, आपका ड्रेस कोड चेंज करना होगा, लेकिन कुछ चेंज लाना होगा। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं? हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है?
तो और आप ज्यादा समय नहीं लें, टाइम कितना हो रहा है? 1 घंटा बोले तो 2 घंटा। चलिए ये होता है, चलेगा, जरूरत बिजी है क्या? ठीक है, आइए। तो जैसे काम कैसा ये चीज हमको बुरा लगता है। पहले छोटा से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को पता है कि पिछले 2 महीने से हम लोग का एक विशेष ऑफर चल रहा है, पता है क्या ऑफर है? नेशनल टूर, दीघा टूर ना। दीघा टूर का क्या कंडीशन था? 30,000 होम शॉपिंग में सिंगल पर्सन, है कि नहीं? और 50,000 का होम शॉपिंग में डबल, है कि नहीं? ये ऑफर इसी सप्ताह भर लास्ट है, ठीक है? इसी कटअप तक लास्ट है। जो लोग होम शॉपिंग किए हुए हैं, थोड़ा हाथ ऊंचा कीजिएगा, तो जो इस ऑफर को पकड़े हुए हैं 1 2 3 कितने आदमी? तो सभी है, 1 2 आदमी बाकी है क्या? तो हम चाहते हैं जैसे हम क्लियर करके ऑलरेडी इससे पहले जब दीघा टूर हुआ था, जब सबसे पहला जो दीघा टूर हुआ था, जब हम ज्वाइनिंग लिए थे, उस समय हम अकेले गए थे, ठीक है? आज से लगभग 4 साल पहले का घटना बता रहे हैं। उस समय हम अकेले गए थे दीघा टूर। तो उस दिन जा करके हमको अच्छा भी लग रहा था और बहुत दुख भी हो रहा था। दुख इस बात का हो रहा था कि काश हम कुछ लोग को लेकर के आते। इस चीज का हमको बहुत बड़ा दुख था, अफसोस था। तो हम उसी दिन सोचे थे कि अब की जब आएंगे तो साथ में कुछ लोगों को लेकर के आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट जब ऑफर आया तो हम अपने साथ 20 लोगों को लेकर के गए, ठीक है? नेक्स्ट जब ऑफर आया तो 20 लोगों को लेकर के गए थे दीघा। अब उस समय हम 3 कोऑर्डिनेटर थे, 20 लोगों को दीघा लेकर के गए थे। जब 20 लोगों को सेम वर्ड उन लोगों के माइंड में सेट हुआ, जो चीज हमको फील हुआ था पहली बार। तो नेक्स्ट जब दीघा टूर हुआ तो मेरे टीम से लगभग 100 आदमी गया था, ठीक है? और इसके पहले जो दीघा टूर हुआ, पिछला बार जो दीघा टूर हुआ, उसे मेरे टीम से ही टोटल मेरे टीम से 250 आदमी, मतलब अभिभाषण सर की यूनिट में जितना भी दीघा टूर अचीवर था 50% मेरे ही टीम से था। और इस बार टारगेट रखे हैं कि मेरे टीम से कम से कम 400 से प्लस आदमी रहेगा मेरे टीम से। क्या रहेगा? ऑलरेडी पहले बार का जो रिकॉर्ड था अभी तक उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन आखिरी सप्ताह है, हम चाहते हैं कि सभी लोग दीघा चलें। दीघा घूमने के ख्याल से नहीं, घूमना तो मकसद है ही। बहुत सारे लोग समुद्र नहीं देखे, है कि नहीं? बहुत सारे लोग को समुद्र देखने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? बाहर में मस्ती करने का मौका मिलेगा और हमारे जैसे सैकड़ों लोग रहेंगे, एक दूसरे की बात को सुन करके खुद का एक्सपीरियंस हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमसे भी बड़े बड़े लीडर वहाँ पर रहेंगे, उन लोगों का स्पीच सुन करके हम लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग जाएंगे, है कि नहीं? कारण दीघा से ही मेरा लाइफ चेंज हुआ है। लाइफ स्टाइल में आने के बाद दीघा का प्रोग्राम में ही मेरा माइंड सेटअप हुआ था और आज हम किस जगह में हैं, है कि नहीं? 4 साल का जर्नी मुझे आज किस जगह पर लाया, ठीक है? और मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमको जो जगह आने में 4 साल लगा, हम उम्मीद करते हैं कि मेरे टीम में वो सब जगह लोग 2-2 साल में कंप्लीट करें। कारण हमको समझना पड़ा और एरिया को बनाना पड़ा और आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपके नजदीक के लीडर हैं, ताकि आप लोगों को समय कम लगेगा और एक बड़ा अचीवमेंट आप लोग निकाल सकते हैं।
हम यही कहेंगे दीघा चलिए, दीघा बहुत बेहतरीन प्लेस है, वहाँ पर खाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है, हम लोग का खाना पीना। क्या सही बोल रहे हो? इससे पहले दीघा कौन कौन गए थे, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कीजिएगा। इससे पहले मैं ये जो दीघा जाने का डेट है, इससे पहले कौन कौन गए थे? ये 2 4 5 आदमी यहाँ पे हैं ऑलरेडी। हमको लगता है यहाँ से तो 20-25 आदमी गया था ना, 10 इस बार कितना आदमी होगा? इस बार तो उठाया सब, ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग दीघा चले। ये आखिरी मौका है और सबसे पते का बात हम ये बताएंगे, सबसे खास बात ये है 18 तारीख को दुमका में मेघा बीओपी का ऑर्गेनाइज हो रहा है और रैंक सेलिब्रेशन, और पता नहीं किस लीडर का रैंक सेलिब्रेशन होगा, पता मिल जाएगा आप लोग के सीनियर के माध्यम से, ठीक है। जो ये सिस्टम से एक अच्छा मुकाम पाए हैं, ऐसे लीडर का सेलिब्रेशन होगा, आपके सीनियर बता देंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर, उस प्रोग्राम में ये सिस्टम का जो हम लोग बताए वीकली 2,10,000 रुपया, महीने का 8,40,000 रुपया इनकम करने वाले लीडर, हम सबके आइकॉनिक लीडर मिस्टर मदन मोहन मंडल सर, उसके लिए मैं जोरदार एक तो ठीक डेट में रहेंगे। और स्टेज पर जो होम शॉपिंग अचीवर हैं, उन लोगों को स्टेज पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और हमारे ग्रेट लीडर सीलिंग अचीवर मिस्टर मदन मोहन सर के साथ जो है सम्मानित लेने का मौका मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये मौका है, आखिरी सप्ताह है, इस सप्ताह तक इसको जो कंप्लीट करेंगे उस स्टेज पर होम शॉपिंग का सर्टिफिकेट प्लस सम्मान मिलेगा हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर मदन मोहन सर के हाथ से, ठीक है। तो 18 तारीख के लिए सब तैयार रखना है, खुद भी जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाना है। ऑलरेडी उस प्रोग्राम के लिए मेरे टीम से 1000 टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सिर्फ मेरे टीम से। आप सोच सकते होंगे कि किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था 500 टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इस बार 600 आपका जाकर के 500 डबल, मतलब 1000 टिकट डिस्ट्रीब्यूट का टारगेट है। तो कहने का मतलब जो जगह खाली था वो भी पूरा भर जाएगा, है कि नहीं। और वो प्रोग्राम होगा, हम चाहेंगे गोड्डा से भी, गोड्डा के लोग भी पीछे ले रहना है, वहां से सीखना है और वही चीज आकर के फिर गोड्डा में धमाल मचाना है। क्या गोड्डा वाले कम है क्या? तो सीखना होगा, जैसे दुमका वाले पाकुड़ वाले से सीखे, आज दुमका में हो रहा है कि नहीं, कल दिन गोड्डा में भी हम लोग करेंगे। तो अभी आप लोग को सिर्फ वहाँ सीखना है और जाकर के प्रोग्राम को देखना है, और नेक्स्ट वीक से, ठीक है, ऑलरेडी गोड्डा में भी हॉल प्रोग्राम चालू हो जाएगा। मैंने 18 तारीख का प्रोग्राम होने के बाद जो संडे होगा उस संडे से कंटिन्यू गोड्डा में हॉल प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा और एक मौका है, मौका क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर स्टेज में सब लोगों को उठने का मौका नहीं मिलेगा, है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबको स्टेज पर उठने का मौका नहीं मिलेगा। स्टेज पर उठने को उसी को मौका मिलेगा जो इस कटर में, यानी सामने सब शुक्रवार, जो मिनिमम जिसका इनकम 900 रुपया होगा, उसको स्टेज पर उठने का मौका मिलेगा और उसी हमारे ग्रेट लीडर के हाथों से मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा।